अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कल से लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, बहुत सारे कबूतर उनके पास आए और एक वाइट कलर का जो कबूतर था वो उनके हाथ पे काफ़ी देर टिका रहा और उसके बाद फिर वो उन्होंने उस पीछे अपने गार्ड को कहा कि इसको ले लो। तो दोस्त यार अहबाब और मुझे कहते रहे कि ये कबूतर आपका था जो वहाँ पे खबरें लेने गया था। तो मैं इसको मजाक में ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ, ये वही कबूतर था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के पास खबरें लेने गया था, अंदर की बात जो है वो बाहर लाने के लिए गया था। तो मजाक कर ये मैंने बात अपने वीलॉग के शुरू में की। तो कबूतर फिर काम आया। तो मेरे कबूतर ने आज मुझे बताया कि मियां नवाज शरीफ का साहब का जो जलसा था, गैर जानबदार हलके जो हैं वो इसको एक कामयाब जलसा करार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, बहुत सारी जगहों से रब्ता किया, इलाकों से रब्ता किया, अपनी वीडियोस शेयर की मेरे साथ, मुझे फ़ोन पे बताया और कुछ ने वॉइस नोट भेजे मुझे कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे स्टक हो चुके हैं, ट्रैफिक में आगे जाने का रास्ता नहीं है, ख़ास तौर पर मोटरवे से लाहौर इंटरेस्ट पे। तो उनके काफ़िले जो थे वो फुटेज के मुताबिक बहुत बड़े बड़े काफ़िले थे। तो इसको एक मुस्लिम लीग नून का कामयाब शो करार दिया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे तक पहुंची हैं उनको देखने के बाद बिलाशुबा इसको एक कामयाब शो करार दिया जा सकता है। वहाँ पर जो तकारीर हुई, जो चीज़ें हुई, वो तो सारी आपके सामने, उस पर बात करना वक्त का ज़िया है। लेकिन जो ताकतवर हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अगरचे कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान का नाम से साथ तय था, नहीं लिया जाना था, लेकिन एक बार जब उन्होंने नाम इमरान खान का ले लिया तो साथ ही उन्होंने एक बार जो है वो एक बार नहीं 10 बार दोहराई कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, मैं उनका नाम नहीं लेना। ये बात आपने नोट की होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्ट के मुताबिक जो तयशुदा थी उनसे वो हट गए और नाम ले लिया। और ये चीज़ें आप बहुत सारे समझदार सियासी और गैर सियासी लोगों के लिए समझने के लिए काफ़ी है। तो अब मुल्क की बेहतरी के लिए जो इकदाम हैं वो करने का वक्त आ चुका है। और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो बड़ी बात कही है कि अब मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि मैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस या ना मुलव्वस लोगों के और जो मुकदमात हैं या जो कैद हैं उनको अब मैंने उन्हें छुड़ाना है, उनकी एक मुहिम शुरू करनी है। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि हमारे कानून में बहुत सारे सुकम हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनमें अगर देखा जाए तो जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हैं वो भी हुई हैं। तो ऐसे लोगों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मुल्क में एक अमन अमान की सूरत हाल जहाँ पहले ही ख़राब है, अमन अमान की मैं बात कर रहा हूँ, सियासी तो है ही है, लेकिन जो बात शेख रशीद की है वो बड़ी अहम और बड़ी मौके पर होने वाली बात है कि अगर इलेक्शन से पहले फ़ज़ा में ये जो तलखी है और ये जो 9 मई के वाक़यात के बायस कुछ अदारों के ख़िलाफ़ और कुछ अदारों के हक़ में बयानबाजी, सोशल मीडिया और नफ़रत और गैर नफ़रत के जो मोबैन एक मामलात चल रहे हैं, इसका ख़ात्मा करना मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो ख़ास चीज़ जो समझदारों के लिए, फैसला साज़ों के लिए वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने किसी जगह पर भी हुकूमत से इंतखाबात फौरी कराने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन ही इसका फ़ैसला करे। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि उनकी जो तकारीर लिखने वालों में जहाँ प्रोफेसर इरफान सदीकी है, मेरे कॉलेज के हमारे प्रोफेसर थे सर सैयद कॉलेज के, और परवेज़ रशीद, उनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है, वो तो खैर हमसे बड़े हैं। अगरचे उनकी भी एक वीडियो मार्केट में है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो किसी ने उनको ये नहीं कहा या नहीं बताया या नहीं लिख के दिया कि आप यहाँ मुतालबा करते तो आपकी गुड्डी जो है वो और ज़्यादा बड़ी उड़ान भर जाती कि आप इलेक्शन फौरी चाहते हैं। आपने इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा ना करके आपने मैसेज दिया आम आदमी को कि जब भी वक्त पे हुए ना हुए, जैसा हुआ, जैसा माहौल हुआ, मैं उसके मुताबिक चलूँगा,
لیکن آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی جس سے آپ کی سیاسی کت کاٹ میں مزید اضافہ ہوتا۔ اب فضا جو ہے وہ ابھی تک غیر متوازن طور پر چل رہی ہے، اس کو متوازن لانے کے لیے سیاسی فضا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ نواز شریف صاحب کی جانب سے آنا چاہیے۔ اگر یہ مطالبہ آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ صحیح معنوں میں نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اس سے پھر الیکشن کا ماحول ان کے مطالبے کے بعد ہی بنتا ہے۔ ملک میں لاقانونیت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، نگرانوں کے بس کی بات مجھے اب نظر نہیں آ رہی۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ موٹر سائیکل، جس طرح ایک ہمارے دوست نے ہمیں وائس نوٹ میں مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو میں نے ہونڈا 125 لے کر دیا، ابھی وہ کمپنی سے لے کر نکلا ہی تھا کہ راستے میں سے اس کو چھین لیا گیا تھا، موبائل بھی چھین لیا گیا، اور اسی طرح بہت ساری اور وارداتیں ہیں گاڑی چھیننے کی، ڈکیتیوں کی، یہ روز بروز ملک میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بے روزگاری اس کا مین فیکٹر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف 9 دن رہ گئے ہیں غیر رجسٹرڈ یا غیر قانونی لوگ جو پاکستان میں قیام پذیر ہیں وہ واپس جانے کا اپنا انتظام کر لیں، کہیں یہ نہ ہو حکومتی مشینری جب ایکشن میں آئے تو پھر آپ کے پاس راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ میں اپنے پی لاگ کے ذریعے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے یہ کہوں گا، جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، اس دن موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو بات، خبر اور تجزیہ اچھا اور ٹھیک صحیح لگے تو۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔